हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम मजे कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है बेसिक वाली पढ़ाई चैनल की एक और ब्रांड न्यू फ्रेश एजुकेशनल वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था प्रोपोजिशन लॉजिक के बारे में। प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है, प्रिमिटिव सेंटेंस क्या होते हैं, और फिर उसके बाद कंजंक्शन क्या होता है, उसका थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दिया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रोपोजिशन का ही है, बट क्या है, बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स। आज हम इनके बारे में समझेंगे और इसकी ट्रूथ टेबल भी है एक बहुत बड़ी, जो मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको कुर्सी की पेटी बांध लेनी है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जाके अभी कभी सब्सक्राइब करो। आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है मेरे चैनल में, और मैं अभी बहुत कुछ नया नया कंटेंट आपके लिए लेके आने वाला हूं फटाफट से। तो चलते हैं वीडियो की। तो यार, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है ना, वो है बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस। तो हम लोग जनरली लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, बट यहां पर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और, नॉट, नॉर, एक्सॉर, ये सारे होते हैं। इसमें भी यही है, ठीक है, ये भी सारे वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहां पर क्या है, ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, इनके अलग अलग नेम्स हैं थोड़े बहुत। तो पहला लॉजिकल ऑपरेशन क्या है, देखो, कंजंक्शन। कंजंक्शन का क्या मतलब होता है, कंजंक्शन का मतलब है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर होता है इसका, लंबा सा ऐसे ब्रैकेट खड़ा कर दो, वो हो गया कंजंक्शन का सिंबल, ठीक है। दूसरा होता है भाई डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या होता है कि ये और के लिए काम आता है, मतलब इसको हम किस लिए यूज करते हैं, ये और बताए, और डिसजंक्शन, ठीक है, ये और के लिए काम आता है। इसमें ऐसे क्या होता है, इसमें ऐसे नीचे वाला जो ब्रैकेट होता है उसको यूज करते हैं। नेगेशन। नेगेशन क्या होता है, नेगेशन होता है नॉट वाला, नॉट के लिए ये यूज होता है। इसमें ऐसे करली ब्रेस होता है आपके कीबोर्ड पे। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके कीबोर्ड पे, हाँ, आपके कीबोर्ड पे एस्केप की जो है उसके जस्ट नीचे एक नेगेशन टाइप का ऐसे बना हुआ है। ये ऐसे वाला सिंबल, ऐसे वाला थोड़ा है ना, ऐसे होता है सिंबल ये मेजर। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये सिंबल थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है, ये सिंबल थोड़ा सा ऐसे होता है। तो नेगेशन क्या होता है, नेगेशन का मतलब होता है कि नेग्लेक्ट कर देना। जैसे कि आप पी को नेग्लेक्ट करके चलोगे, या आप मतलब एक तरह से ये मान के चलो कि उसका ऑपोजिट हो गया नॉट। मैं बताऊंगा आपको ट्रूथ टेबल में, अभी सब कुछ क्लियर आउट करेंगे हम लोग। ट्रूथ टेबल बड़ी इजी है, आप लोग एक बार समझ जाओगे तो समझ जाओगे, ज्यादा लॉजिक समझने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात बताऊं। क्योंकि चीज़ों को क्या है कि चीज़ों को ग्रैस्प करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। और एग्जाम्स में क्या है, मैं आपके लिए लास्ट मिनट के हिसाब से बना रहा हूँ, तो लास्ट मिनट में आप अगर पढ़ोगे इसको तो आपको ढंग से क्लियर आउट होगी सारी चीज़ें। फोर्थ ऑपरेटर कौन सा आता है अपने पास में, फोर्थ ऑपरेटर आता है नैंड ऑपरेटर। नैंड ऑपरेटर के लिए कौन सा यूज होता है, नॉट प्लस एंड का ऑपरेशन यूज होता है। समझ लो, नॉट प्लस एंड का ऑपरेशन यूज होता है नैंड के लिए। नॉर के लिए जो यूज होता है वो नॉट प्लस और का यूज होता है, यानी नेगेशन प्लस और, ये वाला सिंबल यूज होता है, ठीक है। उसमें क्या होता था, उसमें अलग ऑपरेशंस होता था इन सब के लिए, समझ रहे हो। जो अपन यूज करते थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनके लिए सबके लिए अलग ऑपरेशंस होते थे। बट यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर यार इन्हीं तीन से आपको सब क्वेश्चंस का ऑपरेशंस करने हैं। अभी जब आप क्वेश्चन करोगे, आई थिंक है इसमें क्वेश्चन है, हाँ, इसमें एक क्वेश्चन है, तो मैं समझाऊंगा आपको वो सब चीजें। तो इन्हीं पे आप ऑपरेशन करोगे, ठीक है। एक्सोर है, एक्सोर के बारे में आपको समझना जरूरी नहीं है, और एक्सनॉर के बारे में भी समझना जरूरी नहीं है। मेजर एक्सोर एक्सनॉर काम नहीं आएंगे, कभी भी आपसे पूछा भी नहीं जाएगा सवाल, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आ जाओ भाई ट्रुथ टेबल पे। ट्रुथ टेबल क्या कहती है, ट्रुथ टेबल में हमने वैल्यू क्या रखी है, देखो, ट्रुथ टेबल में हमारे पास में दो है, एक पी है और एक क्यू है, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल में केसेस कैसे बनेंगे मैं बताता हूं। पहले देखो, ट्रुथ ट्रुथ आ गया, फिर आ गया ट्रुथ फॉल्स, फिर आ गया फॉल्स ट्रू, फिर आ गया फॉल्स फॉल्स। यानी कि एक बार ट्रूथ रहा, एक बार ट्रू रहा, दूसरी बार भी ट्रू रहा क्यू में, फिर एक बार फॉल्स ट्रू रहा क्यू पी में, फिर एक बार क्यू में फॉल्स रहा, फिर इसमें फॉल्स रहा, फिर इसमें ट्रू रहा, फिर इसमें फॉल्स रहा, फिर इसमें दोनों में फॉल्स हुआ, ठीक है। अब देखो, एंड ऑपरेटर में क्या होता है भाई, एंड ऑपरेटर में अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तभी ये एंड ऑपरेटर ट्रू होगा, ठीक है। समझो बात को, एंड ऑपरेटर में क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट्स जब ट्रू होंगी तभी ये एक स्टेटमेंट जो है, मतलब ये जो पी एंड क्यू वाला जो है ये ट्रू होगा, वरना ये क्या होगा, ये फॉल्स होता रहेगा। देखो, हो गया पूरा फॉल्स, ठीक है। अब देखो पी और क्यू में, ये पी एंड क्यू हमने सॉल्व किया था, अब पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। पी और क्यू का कैसे निकालोगे, इन दोनों का ऑपरेशन करोगे, ठीक है। पी और क्यू का आपने ऑपरेशन किया। इसमें क्या होता है भाई, इसमें अगर किसी भी दोनों में से किसी भी एक स्टेटमेंट में ट्रू आ जाए
तो उसका जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। ठीक है, अगर इन दोनों स्टेटमेंट में से किसी में भी एक में भी ट्रू आ जाए तो उसका जो वैल्यू है वो ट्रू हो जाता है। कैसे, ये देखो यहां पर ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू आ गया। ठीक है, यहां पर ट्रू फॉल्स है, एक ट्रू आ गया एक फॉल्स है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रू आ गया। एक फॉल्स है एक ट्रू है, दोबारा तो ट्रू आ गया। फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स में तो फॉल्स ही आएगा। समझ गए? अब देखो ये वाला नेगेशन पी है, ये क्या है, ये है नेगेशन पी, और ये क्या है, ये नेगेशन क्यू। ठीक है, ये क्या हो गया, P और Q, और ये क्या है, P एंड Q। ठीक है, अब देखो नेगेशन P की वैल्यू कैसे आई है, नेगेशन P की वैल्यू ऐसे आएगी, मतलब कि ये देखो, ये जो P की वैल्यू है ना, P की वैल्यू आपने देखी, P की वैल्यू को पूरा का पूरा ऑपोजिट कर दो, इस पूरी वैल्यू को यहां पुट करके ऑपोजिट कर दो, वैल्यू हो गई नेगेशन P की। मतलब जहां फॉल्स है वहां ट्रू कर दो, जहां ट्रू है वहां फॉल्स कर दो, बस इतना ही करना है। अगली चीज देखो, सेम क्यू में देखो, क्यू में क्यू की जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी जाके इसमें ऑपोजिट कर दो, नेगेशन क्यू में। हमेशा यही करना भाई, ध्यान रखना, क्यू की जो वैल्यू है ना हमेशा उसको ऑपोजिट कर देना, नेगेशन क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फॉल्स की जगह ट्रू, ट्रू की जगह फॉल्स, बस नेगेशन क्यू की वैल्यू आ गई। अब देखो एक इंपॉर्टेंट है नीचे, क्या इंपॉर्टेंस है, नोट एक छोटा सा, कि जो P है वो या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, और जो Q है वो भी या तो ट्रू होगा या तो नहीं तो फॉल्स होगा, दो ही चीज होगी और कुछ नहीं होने वाला इसके अलावा। ठीक है, समझ गए? चलो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट क्या है, देखो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो बहुत यूज होते हैं क्वेश्चंस में। आपने अगर आपने एग्जाम दिया होगा अपना मिड टर्म या कुछ भी, तो उसमें आपने देखा होगा टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिंजेंसी यूज हो रहा है काफी ज्यादा। टोटोलॉजी क्या होता है, टोटोलॉजी होता है कि अगर आपके जो क्वेश्चन है, यानी कि ये देखो ये भी हम सॉल्व करेंगे, अगर आपके ट्रुथ टेबल की वैल्यूज, सबकी वैल्यूज अगर ट्रू आ जाए, एनी टाइम ट्रू आ जाए, कभी भी, चाहे स्टेटमेंट दोनों फॉल्स हो चाहे दोनों ट्रू हो, कभी भी ट्रू आ जाए तो वो क्या होगा, वो टोटोलॉजी में होगा। ठीक है, टोटोलॉजी से कंफाइंड होगा। अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो तो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, सारी ट्रूथ वैल्यूज जो होती हैं वो फॉल्स होंगी, फिक्स है, सारी ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स होंगी तभी वो कॉन्ट्राडिक्शन में, कॉन्ट्राडिक्शन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं। ठीक है, कंटिंजेंसी क्या होता है, सम ट्रूथ वैल्यूज आर ट्रू एंड सम आर फॉल्स। अगर मिक्स्ड आ गया, जैसे कि देखो यहां पर कौन कौन सा, देखो कंटिंजेंसी हो रही है, यहां पर सब मिक्स्ड है, देख रहे हो सब मिक्स्ड है, कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब यार मतलब सारे फॉल्स या सारे ट्रू, सब कंटिंजेंसी में आ रहा है, समझ रहे हो? तो ये हो गया अपने पास में कंटिंजेंसी और इनके कॉन्सेप्ट्स। अब देखो भाई, अब आपको मैं बताने वाला हूं फाइंड द टाइप ऑफ ट्रुथ टेबल और ट्रुथ वैल्यूज। ठीक है, अब हम इसमें ट्रुथ टेबल और ट्रुथ वैल्यूज पता करने वाले हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो अपन ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल कैसे बनानी है, पहले तो P बनाना है मुझे, फिर बनाना है मुझे Q। हमेशा कभी भी जब भी आपको बनाना हो ना ट्रुथ टेबल, आपको जैसा क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली ट्रुथ टेबल बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैं थोड़ी लाइन ढंग की ले लेता हूं, वरना क्या है ना ढंग से नहीं बनेगा ट्रुथ टेबल। अब देखो क्या पूछा हुआ है पहले मेरे से, P और Q, है ना, P और Q, पहले मैंने इसका बताना है, फिर उसके बाद मैंने किसका बताना है, P। अच्छा ठीक है, देखो इसका मैं कैसे निकालूंगा, पहले मुझे यहां पर P एंड नेगेशन P की वैल्यू पूछी गई है, तो पहले मुझे नेगेशन P भी निकालना पड़ेगा। नेगेशन P के लिए मैं अलग से एक ब्लॉक बना लेता हूं, ये मेरा नेगेशन P का ब्लॉक हो गया। फिर उसके बाद मेरे से क्या पूछा गया, चलो ठीक है इसका तो नेगेशन निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। फिर मेरे से है पूछा गया इसका P एंड Q की वैल्यू, क्यों, क्योंकि इसका नेगेशन पूछा गया मेरे से। फिर मैं क्या फाइंड करूंगा, नेगेशन ऑफ P एंड Q, फिर मैं ये फाइंड करूंगा, और फिर उसके बाद में मैं ये वाला फाइंड करूंगा P एंड नेगेशन P। ठीक है भाई, अब देखो इसका आंसर कितना सिंपल आता है, देखना यहां पर क्या है, एक बार ट्रू, एक बार, दो बार ट्रू, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, और एक बार फॉल्स, दो बार फॉल्स। ठीक है, दोनों आ गए। अब आपको पता है और में क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट एक ट्रू आ जाए तो क्या होता है, ट्रू होता है। तो ये ट्रू, ट्रू, ट्रू और फॉल्स,
नेगेशन में देखो, नेगेशन में क्या होता है, ऑपोजिट होता है, इसका ऑपोजिट कर दो पी का, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। इसका देखो, इसका देखो, इसमें पूछा गया है टोटोलॉजी कौन सी है, व्हाट टाइप ऑफ, मतलब इनमें से कौन सा टोटोलॉजी है, तो इनका वैल्यूज मैं बताता हूँ, इनका मेजर वैल्यू क्या है मैं बताता हूँ आपको, ये है, ठीक है, और ये है, और ये है, ठीक है, इन तीनों को बताना है। तो इसका तो कंटिजेंसी हो गया, इसका तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ कंटिजेंसी, ठीक है, कंटिजेंसी हो गया। अब देखो P एंड Q का वैल्यू क्या आएगा, दोनों ट्रू तो ट्रू, एक फॉल्स भी तो फॉल्स हो गया, 3 फॉल्स हो गए, ठीक है, डन। अब इसका देखते हैं, इसका नेगेशन क्या आ गया, इसका नेगेशन क्या आया भाई, ट्रू नॉट ट्रू, इसका नेगेशन आया फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, ये भी क्या हो गया भाई, ये वाला पार्ट, ये भी कंटिजेंसी हो गया, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू निकालते हैं, इसको किससे करना है अपन को, P और नेगेशन P से करना है। तो देखो ये और वाला स्टेटमेंट है ना, तो अगर इसमें एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स आंसर है, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स, देखो ये वाला, देखो ये दोनों ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, फिर दोबारा ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, फिर दोबारा ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, फिर दोबारा ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। तो आप एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आप एक दूसरे के ऑपोजिट, यानी कि अगर आपने P का नेगेशन निकाला है, आप P से ही और मतलब एंड कर रहे हो, तो हमेशा उसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, समझो क्या आएगी, या तो वो आएगी कॉन्ट्राडिक्शन और नहीं तो वो आएगी टोटोलॉजी। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। ये हमारे पास में 3 जो मेजर टॉपिक्स थे ऐसे थे, समझे बात, कितना इजी है यार इस क्वेश्चन को निकालना, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बच्चा भी कर लेगा मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है ना। तो बहुत इजी है यार इन सब क्वेश्चंस को आंसर निकालना। तो आप आई थिंक इजीली समझ चुके होंगे सारी चीजें क्या है क्या नहीं है, वो सब चीजें आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अगर लेक्चर में प्रॉब्लम आई है तो मुझे वीडियो में नीचे कमेंट लिख ही देना, आपको इशू नहीं है, और अगर नहीं आई है तो बढ़िया है, ठीक है। और अपने मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सब्सक्राइबर्स प्लीज़ बढ़ाइए, सब्सक्राइबर्स इंपॉर्ट करना ज़रूरी है, सब्सक्राइबर्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाइए, ताकि मेरे जितने भी दोस्त यार जितने भी हैं वो सब भी इसका फ़ायदा उठा पाए, ठीक है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जाकर लाइक देना, चैनल पर नए हो चैनल को एक सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में।